guys and welcome back to my channel। यहाँ पे हमारी न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट होती है। मैं इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देती हूँ, जिसके अंदर वेवोशान एक पीटा होता है, पर वांगजी उसे यहाँ पीटा से ही ओमेगा टर्न करता है। पर यहाँ पे वांगजी के लिए सबसे शॉकिंग चीज़ ये होती है, जो विंग इससे पहले उसकी यहाँ पे अटेंशन के लिए उसके पीछे भागा करता था। यहाँ पर टाइम के साथ चीज़ें ऐसे चेंज हुई कि वांगजी ने विंग को ओमेगा में टर्न कर दिया। पर यहाँ पर वांगजी के लिए शॉकिंग बात ये थी कि जो विंग उसे प्यार करता था, उसके पीछे रहता था, अब वो यहाँ पर उसकी आंखों में ना कोई इमोशन है, ना ही वो किसी से प्यार करता है और ना ही वो किसी से बात करता है। यहाँ पर विंग ओमेगा बनने के बाद एक डेड बॉडी सा हो गया था। आखिर हमारे विंग को ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो बीटा से ओमेगा टर्न होता है तो उसमें इतने बड़े चेंजेस आ गए। चेंज तो बॉडी में आना था ना, पर यहाँ पे विंग के इमोशंस उसकी आंखों से डिसअपीयर कैसे हो गई, उसकी स्माइल कैसे गायब हो गई, कैसे यहाँ पे वांगजी के लिए उसका क्रश, उसका प्यार यहाँ पे एकदम से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। यहाँ पर हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और विंग एक खाई के पास खड़ा हुआ था और वहाँ से वो नीचे देख रहा था। वहाँ दूर दूर तक नीचे जंगल के सिवा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। विंग अब उस क्लिफ के पास बैठ जाता है और बस अभी वो नीचे देखे ही जा रहा था। वो एक बोतल निकालता है और उसे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। विंग के फ़ोन पे बार बार उसके मॉम डैड के कॉल आ रहे थे। विंग यहाँ पर अब उनका कॉल पिक करता है और वहाँ दूसरी तरफ फ़ोन से आवाज़ आती है, वेवोशान, तुमने ये क्या किया है? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने वहाँ लाइव जाकर वैन चाओ और वैन रूहान की मीटिंग में उनको क्यों शूट किया? आखिर तुम क्या साइको हो चुके हो? तुमने यहाँ पर उन्हें क्यों मारा है? तुम पागल हो क्या? यहाँ पे इसके बाद तुम्हारी बहन की आत्मा को यहाँ शांति मिलेगी। यहाँ पर वही कुछ नहीं कहता है और यहाँ पर उसके डैड अभी भी उसे डांट रहे होते हैं। जब वो थोड़े शांत होते हैं तब वही कहता है, क्या आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरी चीज़ें यहाँ पर अब हमारे साथ नहीं है? क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेरी चीज़ें खुश नहीं होंगी? नहीं, वो यहाँ पे हेवन से देखकर ये बहुत खुश होंगी कि मैंने यहाँ पे उनके क्रिमिनल्स को यहाँ पे हेल में पहुँचा दिया है और आप लोग कुछ नहीं कर सके। वही अब थोड़ा खांसता है और उसके बाद वो फिर से बोलता है, यहाँ पर हाँ मैं साइको हो चुका हूँ, मैंने मारा उन्हें, हाँ मैंने उन्हें लाइव जाके मारा, आखिर आप क्या कर लेंगे? यहाँ पर अब इतनी देर में विंग के पीछे बहुत सारे कॉप्स आ गए थे, उसके पीछे पुलिस खड़ी हुई थी और विंग अब कहता है, ओह तो डैड, आपने यहाँ पर मुझे ट्रिक किया, मैं चाहता था कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। यहाँ पे विंग के डैड यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स के साथ यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और विंग का लोकेशन पता करने के लिए वो जब से सिर्फ यहाँ पे विंग से ऐसे ही बातें कर रहे थे। यहाँ पर वैन रूहान की फैमिली से यहाँ पे वैन चिंग जब उनकी पोजीशन लेती है और कहती है ऑफिसर्स को कि उसे मार डालो, यहाँ पर विंग अब हंसता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है और आप लोगों के हाथों से तो मैं कभी नहीं मरूंगा। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स अब यहाँ पे कहते हैं कि वो खाई के पास है, यहाँ पर वो खाई के क्लिफ पे बैठा हुआ है, वो कभी वहाँ से गिर सकता है। विंग कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ आओगे? वैन रूहान और वैन चाओ के इतने बड़े क्रिमिनल के बावजूद यहाँ पे उनके डेथ पे तुम मुझे मारने आए हो और अगर मेरे शिजी के यहाँ पे डेथ पे तुम में से कोई नहीं आया, उन्होंने जब हेल्प मांगी कोई नहीं आया। विंग फिर से कप करता है और अब उसके हाथ में ब्लड था। विंग जब से वो बॉटल पी रहा था, विंग यहाँ पे पॉइजन पी रहा था। यहाँ पे वो बॉटल पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी और विंग वो पॉइजन का लास्ट घुट पीते हुए वो बॉटल फेंक देता है और कहता है, मैं यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं रखना चाहता कि मैं इस दुनिया में वापस आऊँ। मैं यहाँ पे जीना ही नहीं चाहता। मुझे रिग्रेट है कि मैं यहाँ पे ज़िंदा था, मुझे रिग्रेट है कि मैं इस वर्ल्ड में था और मुझे रिग्रेट है कि मैं मेरी शिजे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और विंग ये कहते हुए वहाँ से कूद जाता है, मुझे रिग्रेट है मेरे ज़िंदा होने पर, मैं यहाँ पे कभी लौट के नहीं आना चाहता। विंग ने अपनी आंखें क्लोज कर ली थी, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और यहाँ पे विंग की बॉडी खाई से गिरने के बाद कहाँ डिसअपीयर हो गई कोई नहीं जानता। विंग के इस क्लिप से कूदने से पहले का हमें अब टाइम बताया जाता है, जहाँ पर विंग
अब यहाँ पर निक से बातें कर रहा था और कह रहा था, वैनिंग यहाँ पे ये सारे प्रूफ्स क्या तुम उस समय प्ले कर सकते हो जब वैन चाओ और वैन राउंड मीटिंग में होंगे। वैनिंग कहता है, विंग ये मैं लास्ट बार तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तुमने यहाँ पर 115 लोगों को मार चुकी हो और अब यहाँ पर तुम वैन रूहान और वैन चाओ को भी मारना चाहते हो। विंग कहता है, वो सारे लोग गलत थे वैनिंग, तुम भी जानते हो उन्होंने यहाँ पर गलत किया था। वैनिंग कहता है, हाँ पर यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे शिजे के साथ वैन चाओ और वैन रूहान ने गलत किया था, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। विंग कहता है, नहीं उन्होंने मेरे साथ नहीं, यहाँ पर ना ही उन्होंने मेरे शिजे के साथ, पर यहाँ पर उन्होंने और भी लड़कियों के साथ और भी बॉयज़ के साथ और ओमेगा अल्फ़ा और बीटास के साथ भी गलत किया था। आखिर हम सिर्फ हमारे लिए क्यों सोच रहे हैं, और अगर मैं इस यहाँ पे दलदल में उतरा हूँ तो मैं यहाँ पे अब इसे पूरी तरीके से अपनाऊँगा। यहाँ पर वैनिंग कहता है, विंग तुम साइको हो चुके हो, तुम देख रहे हो तुम किस तरीके से उन्हें मार रहे हो, चारों तरफ तुम्हारी न्यूज़ आ रखी है, तुम्हें साइको किलर डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर वैन चाओ वैन रूहान के गार्ड्स पुलिस यहाँ पर सब लोग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे न्यूज़ में हर दिन सिर्फ तुम ही छाए हुए हो और यहाँ पे हर बार तुम इतने बुरी तरीके से लोगों को मार रहे हो, तुम्हारे मारने का तरीका यहाँ बदलता जा रहा है। तुम्हें अब डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, तुम साइको हो चुके हो। यहाँ पर हमने सिर्फ ये सारी चीज़ें इसलिए स्टार्ट करी थी ताकि हम प्रूफ जमा कर सकें, इसलिए नहीं ताकि तुम उन्हें मार सको। विंग कहता है, वैनिंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि हमने प्रूफ जमा नहीं किए थे, कि हमने पुलिस में यहाँ पे सबको इन्फॉर्म नहीं किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी शिजे को ब्लेम किया और उसके कारण मेरी शिजे ने सुसाइड कर लिया। आखिर मेरी शिजे की क्या गलती थी कि उन्होंने यहाँ पर इस समय यहाँ पुलिस पर ट्रस्ट किया या फिर उन्होंने गवर्नमेंट पर ट्रस्ट किया। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और उनके यहाँ पे सुसाइड के बाद भी यहाँ पे लोग सिर्फ उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, तो क्या मैं शिजे के लिए इतना नहीं कर सकता। वैनिंग कहता है, विंग ये समझ में आता है, पर तुमने यहाँ पर उन सभी लोगों को यहाँ पर डरा सकते थे, यहाँ पर उन्हें सुधारने का मौका दे सकते थे। विंग कहता है, क्या यहाँ पर जिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई उन्हें सोसाइटी ने ज़िंदा रहने का मौका दिया, या यहाँ पर वो लोग पहले की तरह रिस्पेक्टफुली उस जगह से जा सकते थे जिस घर में वो लोग फ्रीली घूमते थे, क्या उसी घर के अंदर वो लोग वापस रिस्पेक्टफुली अपना सर उठा सकते थे। नहीं वैनिंग तुम समझ नहीं रहे हो ये चीज़ कितनी बड़ी है। यहाँ पर उन्हें का मरना ज़रूरी था, वो सोसाइटी को यहाँ ख़राब कर रहे थे और ये पूरी सोसाइटी ही कबाड़ है। मैं उन सबको मार डालना चाहता हूँ। और वही यहाँ पर अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था, उसके सामने अभी भी एक पर्सन था और वही ने कहते हुए उसके हार्ट पे स्टैप कर दिया था। यहाँ पे वही बार बार उस पर्सन को मारता है। यहाँ पे वही पूरी तरीके से ब्लड से कवर था और वैनिंग को वो सारी आवाज़ें आ रही थी। वैनिंग कहता है, वही यहाँ पे चीज़ें मेरे पर नज़र रखी हैं, उन्हें पता चल गया मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये मेरी लास्ट हेल्प है, उसके बाद से मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे विंग कहता है, थैंक यू वैनिंग, यहाँ पे तुम वैन होने के बावजूद तुमने मेरी मदद करी, तुमने अपनी शिजे के खिलाफ गए। वैनिंग कहता है, यहाँ पर यानी शिजे मेरी भी शिजे थी, यहाँ पर उनके लिए किया मैंने जो भी किया, और इसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं है विंग। यहाँ पर मैं तुम्हें लास्ट बार एक फ्रेंड के नाते कह रहा हूँ, प्लीज़ डॉक्टर से कंसर्न करो, तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो। यहाँ पर अब वैनिंग का कॉल को कट कर देता है और यहाँ पर अब वो अपने फेस पे मास्क पहनता है और गन्स को रखता है। उसने अपने पास डैगर और एक पॉइज़न की बोतल रख रही थी। यहाँ पर वैन रूहान और वैन चाओ यहाँ पर एक लाइव मीटिंग कर रहे थे और अपनी नेक्स्ट कंपनी की अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कैसे वो लोग एक नेक्स्ट कंपनी खोलने जा रहे हैं। और उसी समय यहाँ पर विंग की एंट्री होते ही मास्क पहने। यहाँ पे कोई भी अभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, पर विंग सीधे यहाँ पर मीडिया के सामने जाते ही बीचों बीच मीडिया के खड़े होके वैन रूहान और वैन चाओ को शूट कर देता है और अब स्टेज पे चढ़कर उन लोगों के गले पर डैगर रख लिया था। यहाँ चारों तरफ यहाँ पे वैन रूहान और वैन चाओ के बॉडीगार्ड्स ने विंग को घेर रखा था और विंग ने उन्हें पीट के उन्हें सबको मार डाला था। यहाँ भागम भाग लगी हुई थी और जो कैमरा लाइव चल रहे थे वो वहीं पे छोड़ के मीडिया के लोग वहाँ से भाग गए थे। विंग ने अब लाइव यहाँ पे वो कैमरे ऑन थे और उनके सामने ही वैन रूहान और वैन चाओ के गले काट दिए। उसके बाद से ही वैन चिंग यहाँ पर
विंग को ढूंढ रही है अपने ब्रदर्स की मौत का बदला लेने के लिए। और अब टाइम प्रेजेंट में आता है जहाँ पर विंग उस क्लिफ से गिर रहा था, उसकी आंखें बंद थी और वो कहता है, जय मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हमारी लाइफ जो यहाँ पे ब्यूटीफुल सी थी, वेंचाओ और वेनुअन के कारण बर्बाद हो गई। अगर वो लोग उस दिन आपके साथ मिसबिहेव नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जी आपकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर, ना ही हमारे पेरेंट्स ने हम पर ट्रस्ट किया, ना किसी और ने। विंग के पेरेंट्स जब यहाँ पे जांगियाली ने उन्हें बताया कि वेंचाओ और वेनुअन उसे यहाँ मिसबिहेव कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें ही डांटा, पर विंग ने अपने शिजे का साथ दिया और पुलिस कंप्लेंट करी। और उसके बाद यहाँ पे जांगियाली की रेपुटेशन उन लोगों ने बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। उन लोगों ने जांगियाली को प्रोस्टिट्यूट तक कह दिया था और वो लोग उसे कह के साबित करने में लगे हुए थे। वो लोग फेक यहाँ सबूत ला रहे थे और हर दिन जांगियाली के ऊपर कोई ना कोई नया ब्लेम लगा रहे थे और वो हर चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी। जांगियाली के पेरेंट्स जांगियाली और विंग को इसके लिए बहुत मारते हैं और वो दोनों को लॉक कर देते हैं। यहाँ पर विंग ने सब कुछ सह रहा था, पर जांगियाली के लिए बहुत कुछ हो गया था। उनका कैरेक्टर पूरा साफ था, उन्हें प्रोस्टिट्यूट कहा जा रहा है, उनके पेरेंट्स तक उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपने फादर के मुंह से जांगियाली प्रोस्टिट्यूट सुन के पूरी तरीके से टूट जाती है और वो यहाँ पर सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। उसके बाद विंग की मेंटल कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है और विंग उन सभी लोगों को मारने लगता है जो गर्ल्स के साथ किसी ओमेगा अल्फा या बीटा के साथ कुछ भी बुरा करते हैं। विंग ने यहाँ पे वन्नी की हेल्प से उन सभी को मार दिया था और आज वेनुअन और वेंचाओ को मार के विंग ने खुद को भी मार डाला था। अब उस दुनिया में कभी नहीं आना चाहता, पर यहाँ पर विंग देखता है कि वो अभी भी सब कुछ सोच पा रहा है कि मैं अब तक मरा नहीं और मैं अपने बुरे मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी बॉडी में पेन क्यों नहीं है। विंग ये सब कुछ सोच रहा था कि उसे कुछ डॉक्टर्स की आवाज़ आती है, सर क्या हमें इस बीटा के अंदर ये ओमेगा इंजेक्शन इंसर्ट करने की ज़रूरत है? हमने अभी तक इसे किसी और ओमेगा के ऊपर ट्राई नहीं किया है। ये केमिकल हम सीधे इसकी बॉडी में इंसर्ट करने वाले हैं। विंग कहता है, क्या मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है? विंग यहाँ पर कुछ शो नहीं करता है और डॉक्टर कहता है, हमें यह करना ही होगा, मिस्टर वांग ने यह कहा है। विंग ने अपनी लाइफ में पहली बार मिस्टर वांग नाम सुना था। आखिर ये है कौन और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? यहाँ पर ये लोग करना क्या चाहते हैं? अब एक डॉक्टर कहता है, सर क्या मैं रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करूँ? वो अब कहते हुए लिखना चालू करता है। 2 जन 2025 1:45। विंग ये डेट और टाइम सुन के शॉक था। ये लोग क्या बोल रहे हैं? 2025? बिल्कुल नहीं, ये 2025 कैसे हो सकता है? और यहाँ पर अब विंग को समझ नहीं आता है ये हो क्या रहा है। विंग ये टाइम सुनने के शौक था ही कि उतनी देर में उसके यहाँ पे नेक के पास वो दवाई यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाती है और विंग के सर में पेन होने लगता है। विंग बहुत कोशिश करता है उसके हाथ उसके सर तक पहुँचे, पर उसके हाथों में चेन्स टाई थी और उसके पैर भी ब्लॉक थे। और विंग जब अपनी आंखें और टाइटली बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने अब यहाँ पे इस प्रीवियस बॉडी के ओनर यानी कि दूसरे विंग के और यहाँ पर वांगची के सारे मोमेंट नज़र आने लगते हैं। कैसे बचपन से ही यहाँ पे ये विंग वांगची के पीछे भागा करता था और यहाँ पर विंग यहाँ जांग फैमिली का अडॉप्टेड सन है और विंग को पता चलता है कि ये उसका वर्ल्ड नहीं है। वो यहाँ पे किसी और पैरेलल वर्ल्ड के अंदर आ गया है जहाँ पर अभी यहाँ पे 2 जन 2025 है और उसके वर्ल्ड के अंदर वही डेट थी जिस दिन विंग के यहाँ पे शिजे ने यहाँ सुसाइड किया था। इसलिए भी ये डेट सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और विंग यहाँ पे चाह कर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था और उसे पता चलता है कि क्लिफ से कूदने के बाद यहाँ पे वो इस पैरेलल वर्ल्ड के अंदर इस वेवोशन की बॉडी के अंदर आ गया है जो उसके तरह एक ओमेगा था, पर एक वीक और कमज़ोर ओमेगा जो यहाँ पर किसी अल्फ़ा के प्यार में पागल था। और विंग यहाँ पर सोचता है कि क्यों आखिर क्यों मैं चैन से मर तक नहीं सकता? मुझे मेरे ज़िंदा होने पर नफरत है। मैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक टेस्ट केस बन के ही मरना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे मार डालो, मुझे और पेन मत दो। यहाँ पर विंग सब सोच रहा था। कुछ टाइम बाद वो पूरा ब्लैंक हो जाता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।